हेलो एवरीवन। तो जैसा कि एसएससी सीजीएल 2024 वाला जो केस था अभिनैतन वर्सेस एसएससी वाला जो कि कैट में था, तो मुझे लगता है सबको ये चीज़ पता ही होगा कि उसका जजमेंट आ गया था। आई थिंक शायद 30 मई को, ठीक है, 30 मई को उसका जजमेंट आ गया था। उसमें बेसिकली सारी चीज़ें कैट कोर्ट ने क्लियर कर दी थी, बट फिर भी कई सारी पॉइंट्स रह गए थे। तो अभी मैं आपको बता दूं कि एक नया केस मतलब फाइल हो गया है हाई कोर्ट में इसी सीजीएल 2024 पर ही। रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या था कि जैसे कि जो कैट में जो केस था उसमें दो पॉइंट सबसे मेजर थे। सबसे पहला पॉइंट था वो था कि जो क्वेश्चंस पे मार्क्स टू ऑल दिए हैं, ऐसे मतलब जो कैट का जो जजमेंट आया हुआ है उसमें 22 क्वेश्चंस पर उन्होंने पॉइंट आउट करा है, उस पर क्वेश्चन रेस करा है कि इसमें कहीं ना कहीं इशूज़ हैं। 22 क्वेश्चंस ऐसे हैं। तो बट कैट ने बोला फाइनली अपने जजमेंट में कि जो कोर्ट है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है, ठीक। तो ये जो काम है ये हम एक्सपर्ट को ही करने दें, यानी कि एसएससी को ही करने दें। कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करने का कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है, तो कोर्ट ने उसमें इंटरफेरेंस करने से ही मना कर दिया इस वाले पॉइंट को, ठीक है। यानी कि जो मार्क्स टू ऑल किया था उसमें कौन से क्वेश्चन सही थे, कौन से गलत थे, कौन से ऑप्शन में इशूज़ थे, क्या प्रॉब्लम थी, उनको कोर्ट ने पूरा लंबा काफ़ी डेट्स चली सब कुछ सुना। बट फाइनली जजमेंट आया कि कोर्ट इज़ द नॉट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यानी कि कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकती है बट उस पर कोई जजमेंट नहीं दे सकती। उस वो काम है मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का, यानी कि एसएससी का। तो वो उन्हें ही दे दिया, कुछ सजेशंस दिए कि इम्प्रूव करिए अगली बार से इतने ज़्यादा गलत क्वेश्चन या फिर गलत ऑप्शन जो भी इशूज़ हैं ये ना हों, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा सीजीएल 2024 पे, वो ये था कि एग्ज़ाम के प्रोसीजर पे, ठीक है। प्रोसीजर में क्या क्वेश्चन था, वो ये था कि पहले जैसे कि देखो रिज़ल्ट है और प्रेफरेंस फॉर्म, तो इनका था कि एसएससी क्या करवाता है, पहले प्रेफरेंस फॉर्म भरवा लेता है, उसके बाद में रिज़ल्ट आता है। और प्रेफरेंस फॉर्म के पहले ये टेंटेटिव रिज़ल्ट देते हैं, टेंटेटिव रिज़ल्ट। तो टेंटेटिव रिज़ल्ट के बेसिस पे प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया और वो प्रेफरेंस फॉर्म भरवाने के बाद में रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टेंटेटिव रिज़ल्ट है और जो फाइनल रिज़ल्ट है इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है, किसी के नंबर यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, यहाँ कम हो जाते हैं, और टेंटेटिव में कम रहते हैं और रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट में ज़्यादा होकर कुछ अलग ही पोस्ट मिल जाती है। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे अपना एक्यूरेटली प्रेफरेंस फॉर्म फिल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि उनका कितना मार्क्स उन्होंने पाया है, इसलिए प्रेफरेंस फॉर्म भरने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए कैट कोर्ट ने कहा कि अगर आपको एग्ज़ाम के प्रोसीजर में, यानी कि कब रिज़ल्ट आता है, कब प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया जाता है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम था तो ये जब नोटिफिकेशन आया तब आपको चैलेंज करना चाहिए था कोर्ट में, ना कि जब एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट हो गया तब। तो यानी कि नोटिफिकेशन स्टेज पे जब एग्ज़ाम शुरू ही नहीं हुआ था तब आपको इसे चैलेंज करना चाहिए था। अब जब पूरा का पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया तो चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अब इन सब चीज़ों को देखते हुए एसएससी ने काफ़ी मतलब चेंजेस भी लाए हैं, जैसे कि इस बार एक वेटिंग लिस्ट का इन्होंने प्रावधान रखा है, ठीक है। अब देखते हैं वो हो पाता है कि नहीं, क्योंकि वो अंडर द सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सो पॉइंट ये है कि अभी अब जो तो दोनों जो पॉइंट्स थे, यानी कि मार्क्स टू ऑल और दूसरा क्या था कि जो प्रोसीजर ऑफ द एग्ज़ाम है, इन दोनों को जो चैलेंज किया गया था इसे कैट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इस पर कोई भी फेवरेबल जजमेंट नहीं दिया है पिटिशनर्स को। तो ये जो जजमेंट आया है कैट वाला, ये जजमेंट ही चैलेंज किया गया है, ठीक है। यानी कि ये कोई मतलब अपना नया क्वेश्चन नहीं चैलेंज किया गया है उसमें हाई कोर्ट में। ये जो जजमेंट है कैट वाला, ये कैट कोर्ट का जजमेंट ही चैलेंज किया गया है अब हाई कोर्ट में। तो अब ये नया केस है, चलेगा। अब अभी मतलब फाइल हुआ है, अभी इसमें डेट नहीं आई है कि कब इसकी सुनवाई है, तो देखते हैं कब आता है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो बेसिकली इसमें पॉइंट है कि चैलेंज हो चुका है जो कैट का जजमेंट था। अब हाई कोर्ट में ये केस चलेगा 2024 सीजीएल वाला। और बट मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कुछ होगा, क्योंकि ऑलरेडी कैट ने हाई कोर्ट के ही मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट्स को रेफ़र करते हुए ये फैसला दिया है कि
ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो मैटर है, ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का काम है, ना कि कोर्ट का। तो इसलिए इस पे सही राय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही देंगे, और जो कि काम है एसएससी का। और एसएससी को सिंपली सजेशन दिया है, रिकमेंड किया है कि आप थोड़ा इम्प्रूव करिए चीज़ों को, इतना ज़्यादा एरर ना हो। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा इस हाई कोर्ट वाले नए केस में, मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।